एक बार ये लोग को 2020 में लॉकडाउन में झगड़ा हुआ था छोटा मोटा, तो उस टाइम में वो बोला था आज मारूं चाहे 5 साल के बाद मारूं, मैं फिर से तेरे को मारूंगा। तभी तो ये सामान लेके चला अपने साथ में मारने के लिए। हाँ, जब वो प्लान बनाया था तभी तो लेके चला। जब मेरा लड़का पूछताछ करे, जब बाताबाती हो रहा तो हाथ से करता, सामान निकाला तो हक मारने लगा। और आप देखिए, बंदा 5 साल तक उसने जो जबान दी थी उस पर उतरा हो, और उसका क्रिमिनल माइंड कैसा सेट था कि मुझे करना है मतलब करना है, और उसने वो करके दिखाया। और मैं समझता हूँ वो बच्चा जवान था, मजबूत था, तो इसके लिए बच गया, नहीं तो उसकी जान भी जगह मौके पे जा सकती थी। और अभी भी वो हॉस्पिटल में उसी कंडीशन में है कि उसकी जान को कुछ भी खतरा हो सकता है। ठीक है, नहीं, मैं गया था कल मिलने, तो देखा तो हमको देख के हंस रहा था वो, और पानी का बोतल लिया था, ऐसे ऐसे हिला रहा था, और मेरे को देख के खूब हंस रहा है वो। अच्छा, मतलब मारने के बाद भी उसको कोई हाँ, का गम नहीं? कोई असर नहीं कि मैंने ऐसा गलत किया है। तो मेरे अंदर हमदर्दी था, चलो वो भी बच्चा ही है किसी का। मैं सर को बोला मैं थोड़ा देख लूँ, हाँ मेरा बच्चा तो दवाखाने में है, और वो भी सर ने लाया इधर लॉकअप में रखा है, तो मैं देख लूँ थोड़ा। मैं बोला मैं देखूंगा, देखने की, मेरे को देख के हंस रहा है और मजा ले रहे हो। ये भी था कि मतलब फिर से हमला करेगा वो। ऐसा वो ऐसा पानी की बोतल का हिला रहा है, ऐसा हंस रहा है, ऐसा करके बोलो। अंदर फिर से वो है कि मैं मारूंगा उसको, डर नहीं है। डर नहीं। यही बात इन्होंने मुझे अस्पताल में बताई थी कि डर नहीं है। कर भी वो कह रहा था कि मैं बाहर जाऊंगा, फिर एक बार भी उनके घर वाले एक बार भी देखने तक नहीं आए मेरे बच्चे को कि कैसा है। मौत के मुंह में है मेरा बच्चा। और एक चीज में है ये प्लान है, उसको ये सुनसान एरिया में बुलाइए, कोई दावत का कोई जगह नहीं है कि यहाँ पे दावत दिया जाए। यहाँ पे बुलाइए। यहाँ पे आवाजाही बहुत कम रहती है शाम के टाइम में, आप देखेंगे किसी का ये रास्ता बहुत कम रहता है, तो यहाँ पे दावत के लिए उसको बुलाया। ये एक मेन पॉइंट है, यहाँ पे क्यों बुलाया, अलर्ट होना चाहिए। ये दावत पे यहाँ पे बुलाया, ठीक है। वेपन्स उसके पास है, जो पुरानी रंजिश है 5 साल पहले जो उनको धमकी दी हुई वो उसने याद रखा। इसने दोस्ती का रखा, उसने दुश्मनी का रखा। कोई ईस्ट का एक समाज सेवक अपने आप को बताता है, कार्यकर्ता किसी पार्टी का अपने आप को बताता है, वो जो है विटनेस के पास आता है और उसकी फैमिली को डराने धमकाने का काम करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे इसमें जाएंगे तुम्हारे बच्चे लोग तो फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे भाई? अगर आपके सामने कोई क्राइम हुआ है और आप उसकी अगर गवाही दे रहे हैं तो क्यों फंस जाएंगे? ये जगह गवाह है 18 मई की उस खूनी शाम की। आप यहाँ देख सकते हैं खून के धब्बे अब भी ताजा मौजूद हैं। ये धब्बे इस बात के सबूत है कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है। और आपको बता दें कि 2 युवकों के बीच 18 मई की वो शाम को इसी जगह पर यहाँ पर हुई थी एक बड़ी वारदात। एक युवक ने दूसरे युवक को बुलाया और फिर उस पर धारदार हथियार यानी चॉपर से लगातार वार किए। सोहेल खान ने बुलाया मुश्ताक मंसूरी को। यहाँ पर बुलाने के बाद मुश्ताक मंसूरी पर बार बार लगातार धारदार हथियार से कई वार किए। मुश्ताक मंसूरी इस समय रेडियंट हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद है। खबर पहुंची पुलिस महकमे तक। पुलिस ने इस पर बिल्कुल संज्ञान लेते हुए एफआईआर भी दर्ज की है, जिसकी कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सोहेल खान इस समय हिरासत में है और 22 तारीख तक उसे रिमांड भी दिया गया है। लेकिन क्यों हुआ ये सब मामला? क्या ये पुरानी दुश्मनी थी? क्या आपस में कुछ झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था ये पूरा मामला? इस समय हम मौजूद है ग्लोबल सिटी के ग्रैंड गैलेरिया एरिया में, और मेरे बाजू में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है याजू पार्क। और शाम के समय ये पूरी सड़क जो है बिल्कुल सुनसान रहती है और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, बहुत कम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर शायद सोहेल ने मुश्ताक को यहाँ बुलाया था। कहीं ना कहीं इस जो समरी है, जो इंफॉर्मेशन है, इसे देखकर कहीं ना कहीं लगता है क्या ये प्लानिंग पहले से की गई थी? कहां से आया वो धारदार हथियार? सारी चीजें जानेंगे। उनके रिलेटिव्स, उनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही वो विटनेस भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने देखा ये वारदात होते हुए, या ये वारदात के बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद मुश्ताक को हॉस्पिटल ले जाया गया। आइए उनसे बात करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत मंसूरी, जो कि मुश्ताक मंसूरी के पिता हैं, और उनकी माँ भी मौजूद हैं जो है शहनाज मंसूरी। पहले उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था घर पर जब इस वारदात को सोहेल खान अंजाम देने वाला था। उससे पहले क्या मुलाकातें हुई थी उनकी, या कोई फोन कॉल्स हुआ था? सारी बातें करेंगे। घर पर वो उनका कैसा रवैया था जानना चाहेंगे कि 18 मई को जो मामला हुआ है आपके बेटे के साथ, क्या हुआ था घर पर? क्या आप थे या क्या मालूमात है आपके पास? हम काम पे से आए 7 बजे, मेरा लड़का दोनों सोया हुआ था, मैं उनको उठाया, हम तीनों बाप बेटा चाय पिए। चाय पीने के बाद वो मंदिर के पास गया, साईं बाबा का मंदिर उधर बैठता था। फिर उधर से मैं चला गया नमाज पढ़ने 8 साढ़े 8 बजे। तो फिर मेरा लड़का आया घर पे कपड़ा पहन के और अपनी माँ को बोला
कि मेरा दावत है, सोहेल भाई ने खाने का दावत दिया, बुला रहा है। उसने बार बार फोन करके उसे बुला रहा था। तो क्या ये सोहेल जो है उनको वो पहले से जानता था? हाँ, ये लोग बचपन के दोस्त है। अच्छा, ये लोग पहले से दोस्त थे। ठीक। क्लास फ्रेंड भी है। अच्छा, क्लास फ्रेंड भी है। क्या वजह रही होगी, आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ? एक बार ये लोग को 2020 में लॉकडाउन में झगड़ा हुआ था छोटा मोटा, तो उस टाइम में वो बोला था आज मारूं चाहे 5 साल के बाद मारूं, मैं फिर से तेरे को मारूंगा। सोहेल खान ने ऐसा बोला था। सोहेल खान ने ऐसा हाँ, धमकी दी थी? उसी पिताजी के सामने। हम वहाँ मैं भी था, वहाँ तैयब भाई भी थे। मतलब मारने की धमकी उस समय 2020 में दिया बोला था। और वारदात को 2026 में अंजाम दिया। आप देख सकते हैं 2020 में एक छुटपुट लड़ाई हुई थी जैसा कि इनका कहना है, लेकिन उसने कहा था 2 साल 5 साल बाद भी मैं मारूंगा। आप देखिए कितना क्रिमिनल माइंड है वो लड़का। आपसे जानना चाहेंगे, आपका बेटा जब घर पे था तो क्या उसे कुछ कॉल आ रहा था या वो खुद आया था, क्या हो रहा था? कॉल आ रहा था, वो आया नहीं था। कॉल आ रहा था, मैं बोली कहाँ जा रहा है, तो बोलता है क्या कि मैं जा रहा हूँ उधर, सोहेल दावत दिया है, जा रहा हूँ उधर। तो मैं बोली मत जाओ, लड़का अच्छा नहीं है, पहले भी तो झगड़ा हुआ है। फिर वो कभी ना कभी बोला था कि मैं बदला लूंगा, आज लूँ चाहे 5 साल बाद लूंगा। तो मैं बोली मत जाओ उसके साथ, तो बोलता नहीं जान दे, दोस्ती हो गया, आप कुछ नहीं है, ऐसा दोस्ती हो गया है, से मैं तुरंत जाके आता हूँ, तो मेरा खाना नहीं बनाना बोल रहा था मेरा। फोन किया बात करने की स्थिति में इस समय उनकी जो माता है वो नहीं है, इसलिए उनसे ज्यादा नहीं बात कर पाएंगे। क्या आप कह रहे थे 8 से 10 कॉल हुआ? हाँ, उसने कॉल करके बुलाया और पुलिस ने मोबाइल चेक भी किया। सोहेल खान पप्पू का फोन आया था। हाँ, घड़ी फोन करके घड़ी बुला फोन। रहा था। हाँ, क्या आपको ये लगता है कि पहले से सोचा हुआ समझी हुई ये साजिश हो सकती है कि उसको बुलाया जाए, फिर उसे इस तरीके से बात? सर ये लड़के थे, अब साथ में क्या नहीं था, पहले से इनका क्या चल रहा था वो हमको मालूम नहीं था कैसा होगा, लेकिन अच्छे से ये लोग दोस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। सोचा हुआ था, तभी तो ये सामान लेके चला अपने साथ में मारने के लिए। हाँ, जब वो प्लान बनाया था तभी तो लेके चला। जब मेरा लड़का पूछताछ करे, जब बाताबाती हो रहा तो हाथ से करता, सामान निकाला था, हक मारने लगा। हाँ, तो फिर सीधा मार दिया सर पे। मार दिया। एक जगह नहीं मारा, 3-4 जगह मारा है उसको। तो आप समझ सकते हैं, एक झगड़ा हुआ था 2020 में, उसके उस वक्त पर कहा गया था कि 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, उसके बाद भी मारेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं वारदात को अंजाम दिया है, उसे बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो वेपन है जो यूज किया गया है, धारदार चॉपर यूज किया गया था मारने के लिए, वो वेपन उसके पास कहां से आया, कहां से उसने वो वेपन खरीदा या लिया, या किसी ने उसको ये वेपन दिया है, क्या वो भी इस प्लानिंग में शामिल है, क्या वो भी इस वारदात में शामिल है, कौन कौन लोग उसके पीछे हैं जिनकी वजह से उसने ये पूरी वारदात को जो है अंजाम दिया था, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब। सोहेल खान साहब, सबसे पहली इनपुट इस इंफॉर्मेशन की आपकी तरफ से आई थी हमारे चैनल पर, जानना ये चाहेंगे कि क्या कुछ मामला हुआ, आपको कैसे खबर मिली और क्या है ये, जहां तक आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अफजान, तो उनके थ्रू ये विषय मेरे पास आया। तो कावले साहब को मैंने ये विषय फॉरवर्ड किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, एक्शन मोड पे आए, टीम भेजा और स्टेटमेंट लिया गया। आरोपी को 4 घंटे के अंदर अरेस्ट भी कर लिया गया जी। मगर एफआईआर जिस तरीके की होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। मतलब जिस तरीके से आरोप किया गया, गुनाह किया गया है, आरोपी ने जो गुनाह किया है, वो वाली एफआईआर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। और आप देखिए, बंदा 5 साल तक उसने जो जबान दी थी उस पर उतरा हो, और उसका क्रिमिनल माइंड कैसा सेट था कि मुझे करना है मतलब करना है, और उसने वो करके दिखाया। और मैं समझता हूँ वो बच्चा जवान था, मजबूत था, तो इसके लिए बच गया, नहीं तो उसकी जान भी जगह मौके पे जा सकती थी। और अभी भी वो हॉस्पिटल में उसी कंडीशन में है कि उसकी जान को कुछ भी खतरा हो सकता है। ठीक है, ये पुलिस जो है क्यों इस तरीके से क्रिमिनल को छूट देती है, क्यों इतना केस को ढीला बनाना चाहती है, क्यों मीडिया से दूर रखना चाहती है? मतलब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि किस बात का आपको खतरा है। आप क्यों, अभी इसमें एक विषय और मैं आपको ऐड कर देता हूँ। कोई ईस्ट का एक समाज सेवक अपने आपको बताता है, कार्यकर्ता किसी पार्टी का अपने आपको बताता है, वो जो है विटनेस के पास आता है और उसकी फैमिली को डराने धमकाने का काम करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे इसमें जाएंगे तुम्हारे बच्चे लोग तो फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे भाई? अगर आपके सामने कोई क्राइम हुआ है और आप उसकी अगर गवाही दे रहे हैं तो क्यों फंस जाएंगे? मतलब आप समझ रहे, ये डराने धमकाने का काम चल रहा है, विटनेस को भी और पीड़ित को भी। ये तो सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई वारदात, कोई क्राइम, कोई जो है वो गलत काम अगर देखे तो सामने आए, सामने आकर उस चीज को बयान करें, ताकि वो जुर्म जिसने किया है वो सलाखों के पीछे जा सके। उसमें डरने की क्या बात है? विटनेस तो आना बहुत जरूरी है, पर इस तरीके से अगर कोई, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं नाम नहीं लूंगा कि वो किस पार्टी से है और उसका नाम क्या, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन खुला उसको बोल रहा हूँ कि ये मसले में से दूर रहो, क्योंकि ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा उस बंदे को मिलेगी। और जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। और इसमें जिसने आके विटनेस को धमकाने का काम किया है उस बंदे पे एफआईआर कराए बिना मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि विटनेस को डराना, इस तरीके से पीड़ित को डराना, मतलब आप गुनाह को बढ़ावा दे रहे हो, गुनहगार को।
ये भी एक क्राइम है। ये भी एक क्राइम है ना। और आज अगर वो छूट गया इतनी आसानी से तो उसका तो हौसला बढ़ जाएगा, तो वो दूसरा नेक्स्ट टारगेट पकड़ेगा। क्या मालूम कल आप पे हमला कर दे, क्या मालूम मुझ पर हमला कर दे, क्या मालूम उसके अब्बा पे हमला कर दे, किस पे भी हमला कर दे, क्योंकि बेखौफ हो गया ना कि मैं तो बाहर आ गया इजीली। नहीं देखा कल मिलने, तो देखा तो हमको देख के हंस रहा था वो, और पानी का बोतल लिया था, ऐसे ऐसे हिला रहा था, और मेरे को देख के खूब हंस रहा है वो। अच्छा, मतलब मारने के बाद भी उसको कोई इस बात का गम नहीं? कोई असर नहीं कि मैंने ऐसा गलत किया है, तो मेरे अंदर हमदर्दी था। चलो वो भी बच्चा ही है किसी का, मैं सर को बोला मैं थोड़ा देख लूँ। हाँ, मेरा बच्चा तो दवाखाने में, और वो भी सर ने लाया इधर लॉकअप में रखा है, तो मैं देख लूँ थोड़ा। मैं बोला मैं देखूंगा, देखने की, तो मेरे को देख के हंस रहा है और मजा ले रहे हो। ये भी था कि मतलब फिर हाँ, से हमला करेगा वो। ऐसा वो ऐसा पानी की बोतल कैसे हिला रहा है, ऐसा हंस रहा है, ऐसा करके। अंदर फिर से वो है कि मैं मारूंगा उसको, डर नहीं फिर है। से डर नहीं। यही बात इन्होंने हाँ, मुझे अस्पताल में हाँ, बताई थी उसको कि डर नहीं है। छूटकर भी वो कह रहा था कि मैं एक बाहर बार चले जाऊंगा, फिर एक हमला बार भी उनके घर वाले एक बार भी देखने तक नहीं आए मेरे बच्चे को कि कैसा है। कैसा? मौत मौत के मुंह में है मेरा बच्चा। और एक चीज मैं इसमें आपको ऐड मेरा करूंगा, बच्चा मौत के मुंह में, कितना खून गिरा उसका, कितना आगे देखो यार वो कितना बेइज्जती है। अभी भी आँख नहीं खोला मेरा बच्चा, नहीं कुछ खा रहा, नहीं कुछ भी। उसको खिला रहे तो भी कुछ नहीं खा रहा, दर्द से एकदम छटपट छटपट कर रहा है मेरा बच्चा। समझ सकते हैं उसको। माँ है, माँ का दुख इतना गंभीर छोटा मेरे है। को इंसाफ चाहिए, मेरे उसको सजा मिलना चाहिए। मिलेगा मिलेगा, हाँ, आपको इंसाफ मिलना मिलेगा, पूरा इंसाफ चाहिए। मिलेगा। हाँ, मेरा बच्चा- टेंशन मत लीजिए जरा भी, मैं- इंसाफ दिलाने के लिए खड़े आपके साथ में यहाँ। पुलिस ने मेरे को इंसाफ मारामारी का मिलना धारा लगाया है, जो जानलेवा हमला है। और उसको मारपीट में बोले अटेम्प्ट टू मर्डर और प्लानिंग, ये सारी चीजें भी उसने की है, ऐसा साबित इस पूरे घटनाक्रम से हो रहा है, ऐसा इनका भी कहना है। इनका भी आरोप है कि पुलिस ने धाराएं कम लगाई हैं। सर ने बोला अच्छा केस बना रहा हो, तुम टेंशन मत लो, आप किसी से टेंशन में ऐसा केस बनाया हो, हाँ ये जानलेवा का केस बनाया हो। लेकिन जो रात में वो मेरे को दिए पेपर में दिखाया अपने दोस्तों में, वो बोला तो ये मारामारी का है, मारामारी का धारा लगाया है। ये क्या इस बात से हम वहाँ पर भी पूछेंगे, पूछेंगे। आज लेंगे अकल हो छूट जाएगा वो। नहीं छूटने देंगे, नहीं, मत कीजिए। तो मतलब ऐसा है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा लड़का बहुत बहुत तकलीफ में है, मेरा लड़का। बट मैं बार बार कॉल करके बुलाया था, मैं लड़के को जाने नहीं दे रही जा रहा थी। था वो। वो दोस्ती का कसम दिया, दोस्ती यारी बताया, दोस्ती में हम भी सोचे जान मुझे क्या मालूम था कि मतलब वो पहले का बात हो, मेरे जेब में ही नहीं था वो सब बात। आप उस समय पर यहाँ पर क्या मौजूद थे, या फिर उसको लगने के बाद आप लोग यहाँ पर आए? आप कौन कौन थे यहाँ पर उस समय? आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अब हम मिला रहे हैं उन विटनेस से जो उस समय वारदात में या तो यहाँ पर मौजूद थे, या फिर ये वारदात, ये घटना होने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे। हम जानना चाहेंगे भाई कौन कौन थे? आप तीन थे, आपका नाम बताइए मेरा नाम तालिम मंसूरी है। जी। क्या हुआ था उस समय, आपने क्या क्या देखा? उस समय ऐसा था कि वो दोनों साथ में आए, इधर पे उसने कॉल करके बुलाया सोहेल ने मुस्ताक को, और फिर वो दोनों साथ में आए यहाँ पे, और फिर उसने सोहेल ने इसको कॉल करके बुलाया। हम लोग मुस्ताक कॉल किया था? बुलाया कि ऐसा ऐसा है इधर आ। तो ये जब आया तो इसने फोन पे सुना कि गाली गलौज होती थी दोनों की, लोग की बातें हो रही थी। तो इसने मेरे को कॉल किया, हम लोग इधर ही काम करते हैं, हम दोनों दोस्ती है, सब साथ की है, यहाँ पे ही काम करते हैं, क्या इधर आ, इन लोग का कुछ झगड़ा बिगड़ा है, गाली वाली दे रहे। तो हम लोग बोले ठीक है पहुंच, तो हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग आए तो ये पहुंच चुका था और हम दोनों तुरंत आए। तो आए तो लोग की गाली गलौज हो रही थी, तो हम लोग जब तक चुप कराएंगे उसको बोले चुप, दोनों को चुप करा रहे, दोनों में से कोई चुप नहीं हुआ, और सोहेल गाली वाली दे रहा था उसको। तो बाद में ऐसा हुआ, सोहेल ने उसको चमाट मारा और फाइट वाइट से मारने लगा। फिर ये जब तक उठेगा और हम लोग जब तक उठेंगे सब लोग को छुड़ाने के लिए, जब तक उसने सामान निकाल के फिर उस पर वार करने लगे आंखों के सामने तुम्हारे? हाँ, तुम्हारी आंखों के सामने उसने, वो जो था वो ऑलरेडी उसके पास था, उसने रेडी में आया था वो। उसको ऑलरेडी था? हाँ, वो पहले से ही लेकर आया था? हाँ, वो सोचा समझा हुआ था, पहले से साथ में लेके आया था। कुछ उसको ना यहाँ मिला है ना कहीं से किसी ने मिला है, वो साथ में लेके आया था। और मतलब जिस तरह से जो तस्वीरें आई हैं हमारे पास, बहुत सारी तस्वीरें हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लोग विचलित हो जाएंगे उसे देखकर, वैसी तस्वीरें हैं। पर कुछ तस्वीरें हम स्क्रीन पर अब जो है शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से वार जो है किया हुआ है। और क्या उम्र होगी दोनों युवकों की, 20-22 साल के लगभग होंगे। ऐसे हालात में जो है इतनी क्रूर मानसिकता कैसे हो जाती है इन लोगों की, और कितना इनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि एक दूसरे पर ये जो है मारामारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बुलाकर सोच समझकर प्लान करके फिर मार रहे हैं। क्या इनको ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है? तो हमारी जो यहाँ पर कायदा कानून की व्यवस्था है कितनी स्ट्रिक्ट है वो इस केस से सामने समझ आ रही है। अब एक जानना चाहेंगे उनको, जब उसने इस तरीके की वार किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, वो वार किया और वो भाग गया, और उसको ब्लीडिंग होने लग गई ज्यादा, और बहुत ज्यादा लग गया था इसको। तो हम लोग इसको लेके सीधा हॉस्पिटल भागे। अच्छा, पुलिस क्या कोई स्टेटमेंट के लिए आपको बुलाया है, या पुलिस स्टेशन में, या पुलिस वालों ने कुछ आपसे कुछ हाँ, statement पुलिस लिया? वालों ने हम लोग को बुलाया था, हम लोग से स्टेटमेंट लिया, उधर से आई विटनेस हम लोग ही थे, तो हम लोग को बुलाया था पुलिस स्टेशन में। स्टेटमेंट यही दिया आप? हाँ, जो यहाँ पे जो वारदात हुई वही स्टेटमेंट हम लोग ने दिया, वहाँ पे क्या ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग जब कॉल करेंगे तो आना। ठीक है। आप कोर्ट नहीं गए अब तक? नहीं। क्या आपको कोर्ट में बुलाया है पुलिस? नहीं, कोई हमको खबर नहीं दी है कोर्ट का।
आपसे कुछ बात हुआ था कि आपको कोर्ट में आना होगा कुछ? वो बोले थे आप कल 10 साढ़े 10 रात में गया था मैं वहाँ पे, वो मेरे को पेपर दिए, अब बोले मैं कल फोन करता हूँ 10 बजे, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया। बोलनी है। हमारे साथ मौजूद हैं विरार शहर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं और समाज सेवा यहाँ पर अक्सर देखा गया है उन्हें करते हुए। भाजी क्या केस हो रहे हैं, जवान जवान बच्चे इस तरह से, और आप इस तरह से समझ सकते हैं माहौल कितना खराब होता जा रहा है। खराब होता जा रहा है माहौल। ये दोस्ती, इनकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ती का वास्ता देके उसको बुलाया गया और उसके पास वेपन्स भी है। दैट मीन्स वो वेपन्स पहले से कैरी करता है, रेगुलर कैरी करता है, या इसके लिए ही उसने वेपन्स यूज किया है। तो वेपन उसने यूज किया है, वेपन उसने रखा है, प्री प्लान है। उसको ये सुनसान एरिया में बुलाइए, कोई दावत का कोई जगह नहीं है कि यहाँ पे दावत दिया जाए। यहाँ पे बुलाइए। यहाँ पे आवाजाही बहुत कम रहती है शाम के टाइम में, आप देखेंगे किसी का ये रास्ता बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे दावत के लिए उसको बुलाया, ये एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे क्यों बुलाया, अलर्ट होना चाहिए। ये दावत पे यहाँ पे बुलाया, ठीक है। वेपन्स उसके पास है, जो पुरानी रंजिश है 5 साल पहले जो उनको धमकी दी हुई, वो उसको उसने याद रखा। इसने दोस्ती का रखा, उसने दुश्मनी का रखा। ये एक सोचने वाली बात है कि 5 साल पहले कोई कुछ करता है और 5 साल बाद, मतलब इसमें तो लोग भूल ही जाते हैं ना। 5 साल भूल बहुत जाते बड़ा हैं। आता है। इसने दोस्ती का वास्ता रखा, दोस्त है, उसने दुश्मनी को याद रखा और यहाँ पे उसको बुला के उसको प्री प्लान से उसको। क्या उसको डर नहीं होगा कि पुलिस मेरे पीछे आएगी? कानून इतना सख्त है इस समय, मतलब कानून और पुलिस का मतलब खेल रहा है वो एक तरह से, क्योंकि वो बताया गया कि वो हंस रहा था उनके पिताजी को देखकर। प्रशासन से अपील है कि वो सख्त से सख्त एक्शन ले और जो भी उसको वैलिड लगना चाहिए धारा, वो लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लग नहीं रहा है कि जैसे कि बता रहे हैं कि कहना मारामारी का हुआ, मारामारी ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। ये तो यहाँ पे वेपन्स कैरी किया हुआ है, प्री प्लान बुलाया हुआ है, तो वो सब चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए ना। और भी वो लोग जो ये उनको खतरा है, उनके फैमिली को खतरा है, भाई बहन छोटे उनको खतरा है। वो 5 साल पहले का कर सकता है, कल आगे भी करेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से वेपन उसने कैरी किया है, वेपन कहाँ बन रहा है, ऐसे वेपन्स कहाँ बन रहे हैं, और कौन है जो ये वेपन सप्लाई कर रहा है ओपनली, ये भी बहुत बड़ा विषय है यहाँ पर। खान साहब, किस तरह से ये वेपन लेकर घूम रहे हैं लोगों के बीच में और मार रहा है। आप समझिए कि कहीं पर भी उसको 1% ये नहीं लग रहा है कि मुझे डर है। उसको कोई खौफ नहीं। उसकी आंखों में जरा भी बोलते ना अफसोस होता है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह को अंजाम दिया है, वो उसकी नजरों में कहीं भी मुझे नजर नहीं आया और बिंदास हंस रहा है। वो लेटा है आराम से, लगता है उसको फुल बैकअप है। उसको पता है कि कोई ना कोई मुझे निकल लेगा, मुझे कोई ना कोई बचा लेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। वो जेल जाएगा और उसको उसके गुनाह की सजा मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी फैमिली के साथ, मैं अपने डीसीपी साहब को भी कहना चाहता हूँ, उसकी पूरी फैमिली को लेके मैं आपके ऑफिस के बाहर बैठूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक केस ऐसा चल रहा है केतन कीनी का, उसमें अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अब ये दूसरा केस हो गया। अगर इसमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरा लेके तांडव वहां पे बैठ जाऊंगा, मैं और मेरे कार्यकर्ता सब रहेगी। एक माँ रोती बिलखती अपने बच्चे के इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से, और भी लोगों से ये कह रही है कि आप देख सकते हैं ये यंग जनरेशन, जहां इन्हें कहा जाता है कि ये बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बड़े बड़े रेवोल्यूशंस कर लेते हैं, वहीं यंग जनरेशन आज क्राइम पर उतर गया है। किस तरह से प्लानिंग कर रहा है, क्राइम कर रहा है, और अगर सख्ती से इस मामले को निपटा नहीं गया तो आगे ऐसे ही छूटमूट क्रिमिनल्स जो है ये बढ़कर गैंगस्टर्स बन जाते हैं, और फिर आगे जो है इसी तरह से कई लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए और मुश्ताक मंसूरी को इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन पवन के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए विरार वेस्ट ग्लोबल सिटी से।